एवरीवन, मैं वैष्णवी दी कॉम्पिटिटिव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं पिछले 4 दिनों से अपनी करंट अफेयर्स की क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि किसी कारणवश में वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज का करंट अफेयर आपको मिल ही गया होगा। जो पिछले 4 दिन की करंट अफेयर छूट गए थे, ये वीडियो स्पेशली उसके लिए है। इसमें जो 4 दिन के करंट अफेयर छूट गए थे उनसे जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं छूटेंगे, हम कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, इसका आंसर बताने से पहले मैं एक बात क्लियरली कह दूं कि जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बुक का नाम पूछ लिया जाता है या फिर राइटर का नाम पूछ लिया जाता है। तो जो भी वीडियोस में मैं करंट की जो बुक्स आती हैं या राइटर्स के नाम होते हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें आपको बता सकूँ। तो अब आपको सिर्फ उन्हें एक बार रिकॉल करना है जिससे कि वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए बुक से रिलेटेड आप उससे कर सके। तो आज की हमारी जो बुक है वो है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। क्वेश्चन ये बनता है कि इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी के द्वारा ये बुक लिखी गई है, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई कौन बन गए हैं? तो झांग हुंग माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले ये एशिया के पहले नेत्रहीन व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की है। और साथ ही इनके बारे में जानने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एशिया के पहले हैं तथा दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह की है। और इनके नाम से ही पता चल रहा है झांग हुंग, तो ये चाइना के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ मैं कि हाल ही में हुई एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो हाल ही में जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी उसमें संजीव के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। इसमें 2 क्वेश्चंस और बन सकते हैं इसी से, वो कि संजीव ने पुरुष वर्ग में ये मेडल जीता है, वहीं महिला वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो महिला वर्ग में पूजा रानी ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, वहीं मैरी कॉम ने सिल्वर मेडल जीता है। तथा ये इससे एक चीज बनती है कि ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप दुबई में आयोजित की गई थी, जिसमें ये लोगों ने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीते हैं। तो ये 3 नाम हमें याद होने चाहिए। पुरुष वर्ग में संजीत ने गोल्ड मेडल जीता है, वहीं महिला वर्ग में पूजा रानी ने। और मैरी कॉम से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं तो हमें उनका भी मेडल याद रखना है। तो मैरी कॉम ने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे आप लोगों ने CII के नाम से ज्यादा सुना होगा, कि नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में टीवी रविंद्रन को चुना गया है। अब ये टीवी रविंद्रन कौन है? तो टीवी रविंद्रन टाटा स्टील लिमिटेड के CEO और MD हैं अभी वर्तमान में। अब साथ ही ये CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, हाल ही में किसने स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक लिखी है? ये क्वेश्चन मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी ले चुकी हूँ, पर ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने इसे आज की वीडियो में भी लिया है। ये बुक रवि शास्त्री के द्वारा लिखी गई है। रवि शास्त्री का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, तो अब आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि रवि शास्त्री कौन है। क्योंकि और हाँ, हिंट में ये दे देती हूँ, ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। तो अब स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ बुक इनके द्वारा लिखी गई है। रवि शास्त्री है इसके राइटर। अब रवि शास्त्री क्रिकेट में कौन है ये आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को चुना गया है। देखिए, मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार
आयोग से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं लास्ट वीडियोस में उस पर डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन रिकॉल करने के लिए ये बता देती हूँ कि 2019 तक ये नियम था कि जो भी मतलब कि जो भी हमारे पूर्व न्यायाधीश होते थे वो इसके अध्यक्ष बनते थे, लेकिन 2019 के बाद इसमें परिवर्तन हुआ है। अब जो कार्यकारी होते मतलब जो जस्टिस है भी मतलब कि जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। तो ये नियम में परिवर्तन हुआ है। तो अभी वर्तमान में इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा इसके नए अध्यक्ष बने हैं। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी और इसके नए अध्यक्ष जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हाल ही में किसे WHO के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो WHO के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर पैट्रिक अमोद को चुना गया है। WHO का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर पैट्रिक अमोद को चुन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो ये राजस्थान में बनाया जा रहा है। और इससे क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है इस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? क्योंकि ये देश का 52वां टाइगर रिजर्व है तो इसका नाम भी पूछा जा सकता है। तो राजस्थान में जो बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ टाइगर सेंचुरी है उसे 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अभी टाइगर रिजर्व है क्या? तो यहाँ पे टाइगर्स की केयर वगैरह की जाती है। जो NCT है TA है, इसका आपने नाम सुना होगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके द्वारा टाइगर्स की देखभाल की जाती है, मतलब कि टाइगर्स की कमी ना हो। तो इसको देखते हुए ये 52वां टाइगर रिजर्व हमारे राजस्थान में बने जा रहा है। तो इसका नाम आपको याद रखना ही है, बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 52वां घोषित किया गया है। अब बात कर लेते हैं ये कौन सा टाइगर रिजर्व है जो राजस्थान में बनने जा रहा है? तो ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। और NCTA की बात कर लें तो इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता ही चुकी हूँ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। साथ ही राजस्थान की बात निकली है, राजस्थान में ये बनने जा रहा है तो राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और राजस्थान के CM है अशोक गहलोत। वहाँ के राज्यपाल का भी नाम हमें पता होना चाहिए, तो वहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं कि दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक विजेता को दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कुलपति चुनने का निर्णय लिया है? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया है। दिल्ली सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो दिल्ली की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसकी अब नई कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी होंगी। आपने कर्णम मल्लेश्वरी का नाम काफी बार सुना होगा, क्योंकि जब भी हम देश के पहले सदस्य पहली जो भी चीज होती है उसका नाम याद करते हैं तो पहली ओलंपिक विजेता में इनका नाम आता है। और ये कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है कि भारत की पहली ओलंपिक विजेता कौन रही है, ओलंपिक मेडलिस्ट कौन रही है? तो कर्णम मल्लेश्वरी रही है। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन्होंने किस सन में मेडल जीता था। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 का जो सिडनी ओलंपिक्स हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। हाल ही में अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच में शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो अमेरिका और रूस के बीच में के राष्ट्रपति के बीच में जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था ये जेनेवा में आयोजित किया था। जेनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है, वहां पर ये आयोजित किया गया था। देखिए, अब ये आयोजित करने की भी वजह थी क्योंकि अमेरिका और रूस के जो संबंध थे वो हम लोग काफी टाइम से देख रहे थे कि बिल्कुल नहीं बन रहे थे, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प और
पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है उनकी बिल्कुल नहीं बन रही थी। लेकिन अब जो अमेरिका के राष्ट्रपति चेंज हो गए हैं और अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो गए हैं, तो जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन की बनने लगी है। तो इन दोनों ने के साथ मिलकर जो भी बात थी देश के लिए साथ में कैसे काम किया जाए, बाकी सारी चीज़ों पर बात की है। इसके लिए शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये जेनेवा में आयोजित किया गया था। अब स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था, मतलब स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। तो स्विट्जरलैंड की बात कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, वहाँ पे ये वहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया है? तो आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा असम में लगाया गया है। अब ये पौधा है क्या? तो देखिए, ये एक ऐसा पौधा है जिसपे ट्रायल चल रहा है, जिसपे हवा तूफान वगैरह का जो मौसम में परिवर्तन होता रहता है उसका जाके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये सफल होता है तो दुनिया का ये पहला ऐसा ट्रायल होगा जो सफल होगा, क्योंकि दुनिया में अभी तक ये ट्रायल नहीं किया गया है कि रबर का पौधा लगाया जाए। तो असम में ये ट्रायल किया जा रहा है। तो असम की बात कर लेते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर, वहाँ के सीएम है हेमंत बिश्वा शर्मा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जहाँ मगरमच्छों की 3 प्रजातियां पाई गई हैं? तो मगरमच्छों की 3 जो प्रजातियां एक साथ पाई गई हैं वो उड़ीसा में पाई गई हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा ये पहला राज्य यहाँ मगरमच्छों की 3 प्रजातियां पाई जा रही हैं। तो उड़ीसा में पाई गई है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। तो ये याद रखना है। आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी हैं। हम कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरी जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत वीडियो देख सकें। और हाँ, आज के क्वेश्चंस की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।